गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हम आपके सामने बात करेंगे एलाइट के एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है। एलाइट का जो एग्ज़ाम अभी 2024 में होगा। वो उसकी अभी डेट तो नहीं है, बट 3 महीने में शायद हो सकता है। ठीक है, 3-4 महीने में एग्ज़ाम फ्री हो जाएगा। ठीक है। आज हम बात करेंगे इसकी जो प्रीवियस ईयर के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी कितनी रेशो रही है और आपको क्या क्या पढ़ना है। और क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को जो सुखू सरकार ने जो एक बहुत ही अच्छा जो डिसीजन हो सकता है, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी नोटिफिकेशन जारी करी थी। क्योंकि इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन जारी करी है कि ये 24 वैकेंसी जो कि उस पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। बट रुको, मैं यहाँ से आपको सर्च करके बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले तो आपको गूगल पे चले जाना है और गूगल पे जाके आपको HPPSC आपको सर्च कर लेना और आपको इसकी ऑफिशियल साइट को ओपन करना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्टार्टिंग में ही प्रेस नोट्स में दिख जाएगा कि लाइट का जो एग्ज़ाम आया है, मतलब उसकी नोटिफिकेशन जो आई है आपके सामने होगी। ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं हिमाचल प्रदेश, ये आ गया। ठीक है। इस पे आपको पूरा ध्यान देना है कि इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि 31 को आई है, तो 27 जनवरी 27 जनवरी 2024 को लास्ट डेट है एग्ज़ाम, मतलब भरने की, फिल करने की, फॉर्म फिल करने की। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 27 जैन का ही वेट करना है, जो कि इन्होंने 11:59 पे टाइम रखा है कि फ़ीस डिपॉजिट उस टाइम तक आपको करनी है, रात को 12 बजे से पहले पहले। तो आपको इतनी सावधानी से काम बरतना है, क्योंकि इतने टाइम बाद एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपको थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है और आपको थोड़ा उम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है। और आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, मुझे लगता है कोई एचएएस या यूपीएससी की तैयारी करने वाला जो बच्चा होगा, सीरियस बच्चा जिसने पहले मेंस दिए होंगे। ठीक है। तो वैसे-वैसे बच्चे होंगे, तो आपको थोड़ा इतनी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो अभी मेरा यूपीएससी का मेंस है या बिहार का इंटरव्यू है, तो बच्चों को याद नहीं रहता है कि कब क्लिक करवाना पड़ता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके दिमाग में ऑटोमैटिकली थोड़ा क्लिक हो जाएगा कि नहीं, हमारे को एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल करना है। ठीक है? तब करके ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ठीक है? चाहे वो 5 बार मेंस दिया हो, चाहे उसने 3 बार इंटरव्यू दिया हो, चाहे कितनी भी बार दिया हो, तो ऐसा हो जाता है। क्योंकि बिज़ी शेड्यूल इतना होता है कि मतलब टाइम नहीं रहता, कई बार ध्यान भी नहीं रहता है। क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल की हुई गलती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो मैं कभी बाद में बताऊँगा, जब अच्छा टाइम आएगा उस बताने लायक उस चीज़ को, तब मैं वो चीज़ बताऊँगा आपके सामने कि क्या हुआ है मेरे साथ। ठीक है, कभी-कभी हो जाता है। जैसे हम वीडियो वगैरह देखते हैं किसी की, स्पेशल मान लो जैसे मैं हिमाचल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई हिमाचल का कोई होगा जिसने एचएएस का या यूपीएससी मेंस दिया हो या ईपीएफओ का इंटरव्यू दिया हो या बिहार का इंटरव्यू दे रहा होगा या दिया हो, मतलब किसी भी चाहे यूपी का प्री की तैयारी कर रहा होगा, किसी भी चीज़ की, तो बच्चा छोड़ता नहीं है। तो बच्चा भूल जाता है कभी-कभी। यहाँ पे आपको साफ-साफ क्लियर लिखा हुआ है कि 27 जनवरी आपकी लास्ट डेट है और 31 को फॉर्म नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। किसने करा है? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना है, जितना आपको ज़रूरी है उतना ही पढ़ लेना है कि ग्रुप सी की ये पोस्ट है। और मतलब इसमें वो बताया गया है कि कितने-कितने ऐज क्या है इसकी। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो बाहर का बंदा होगा, उसको 10th और +2 जो कि 4th नंबर पे जो 4th है लाइन है या 4th जो सीरियल नंबर है, उसमें आपको ध्यान देना है कि जो एलिजिबल जो होगा,
आपके पास बोनाफाइड हिमाचल का बाहर पड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है हिमाचल का, बट उसके पास यहाँ का बोनाफाइड होना ज़रूरी है। या उसको बाहर रहता होगा बट उसके पास बोनाफाइड या 10th या +2 यहाँ से करी होनी चाहिए, वो बंदा इस एग्ज़ाम को एलाइड का एग्ज़ाम को भर सकता है, फिल कर सकता है फॉर्म को, ठीक है? और अदर स्टूडेंट नहीं भर सकता है कोई भी इस फॉर्म को। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के जो भी इसमें आपको पढ़ लेना है पूरी। तो मैं नीचे जाता हूँ कि इसमें कब तक रखा हुआ है, इसमें कितनी एज है 10th+2, इसमें लास्ट में भी इतना ही लिखा हुआ है जो कि कैंडिडेट के लिए क्या करना है 10th+2 डिग्री, या तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम में आपका, चाहे बीटेक हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन बीएससी हो, बीए हो, कोई भी हो, आपको ये चल पड़ेगा, ठीक है? और आपकी जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो तो आपको पता ही है कि 18 टू 45 भी एचपी इसमें चलता है। बाकी एज रिलैक्सेशन जिसको होगा 5 साल का होगा, एससी एसटी ओबीसी को 3 साल का होगा, ठीक है? और जो आपकी एज होनी चाहिए वो होगी टिल कितने तक, आप 1 जनवरी यहाँ पे दिया होगा कहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस पे आपको दिया गया है कि 1 जनवरी तक दिया गया है टिल आपके या तो 18 साल के हो गए होने चाहिए, या तो आप 45 के होना चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही होगी तो आप उस डेट तक आपको पूरा इतना ही एज का होना चाहिए, ठीक है? और नीचे मैं बात करूँगा कि जो इस बार वैकेंसी आई है 15 आई है, इलेक्शन कानगो की आई है, और 15 उसमें से अनरिजर्व 9 है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले को है वो 1 है, और एससी जो एससी है उनके लिए 3 है, और ईडब्ल्यूएस जो मैंने बोला उसके लिए 2 है, ठीक है? तो जो अनरिजर्व जो ये है वार्स ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए 1 है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और एससी के लिए 3 है। तो यहाँ पे एसटी एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो नीचे इंडस्ट्रीज की जो है एक्सटेंशन ऑफिसर की जो है अनरिजर्व की 6 है, और एससी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 2 है, ठीक है? और इसमें पे बैंड मिलेगा 29 और 29,700 से लेके 94,100 तक। और इसमें इंडस्ट्री वाले में क्या मिलेगा पेमेंट, इसमें 10th पेमेंट मिलेगा, और 30,100 से लेके 1,20,400 तक, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एज की बात आ गई कि 18 टू 45 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया है इन्होंने 1 जनवरी 2023 तक, 1 जनवरी 2023 ये डेट आपके लिए है कि इस समय तक जो कि आप या तो 18+ हो गए या 18 के हो गए, या तो 45 से पीछे पीछे ही हो आप माइनस, या एज रिलैक्सेशन जिसको मिली होगी वो इस डेट तक, इससे ऊपर 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो लास्ट जो एज है वो 50 है, ठीक है? ये यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम, जो सेकंड सीरियल वाइज देखता हूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? और आपको नीचे देख लेना है कि बाकी आपको देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, अगर आपको पढ़ना होगा मैंने बता दिया कि उस पे जाना है आपको। यहाँ पे फीस की बात हुई है क्योंकि यहाँ पे 400 रुपये फीस लगेगी, और जो एससी एसटी और इनके लिए जो 100 रुपये की फ़ीस है, ठीक है? एक्सेसरीज मैन जो होगा उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, नो फीस, ठीक है? तो आपको यहाँ से पूरा पढ़ लेना है। नीचे जाओगे तो आपको ये पता ही होगा जो कि ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले प्रीलिम होगा, दूसरा मेंस होगा, और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन होगी। हाँ, इस बार आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो 85 और जो 15 की जो रेशो के हिसाब से जो एग्ज़ाम जो फाइनल लिस्ट बनती थी, वो इस बार नहीं होगी। इस बार जो मेंस जो मेंस में अच्छे मार्क्स लाएगा, ठीक है? उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगी, ठीक है? उसके आधार पर सिलेक्शन होगी, ओके? ये आपको ध्यान रख लेना है। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ सिलेबस पे आता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेबस मेंशन करा हुआ है इन्होंने पूरा-पूरा, तो आपको साइट पे जाना है।
तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा कितने। इंग्लिश 150 की है, 3 घंटे का पेपर होगा। नीचे दिया हुआ है कि जो हिंदी का लैंग्वेज के पेपर है वो भी 150 का ही है, तो 3 घंटे का पेपर होगा। जो जीके का पेपर होगा 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का ही पेपर होगा। ठीक है, ये है मेंस का। और इसमें आपको देख लेना कि अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी मैं अब बात करूँगा आगे इसकी। यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस आपको बढ़िया ब्रीफली इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो भी होगी, उसमें मैंने दिया है पूरा कवर करवाया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पहले पहले क्या हुआ था, कि कितने कितने नंबर आए थे, मतलब कितने कितने मार्क्स आते हैं उस रेशो। जैसे कि मान लो फर्स्ट स्टेज आती है प्री प्री की। ठीक है, प्री है। ठीक है, तो प्री होगा आपका 200 मार्क्स का। ओके, तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी, टाइम जो रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, और जो रेशो रहेगी कहाँ कहाँ से क्या आएगा, वो रहेगा पहला रहेगा एचपीजी के इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि 60 क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड पे जो करंट का है, करंट अफेयर है, वो 60 मार्क्स का आएगा। और जो थर्ड में जीएस आता है, जनरल स्टडी जो आता है, वो आता है 80 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो टोटल कितना हो गया, 200 क्वेश्चन हो गए, और एक एक मार्क्स का है तो 200 नंबर का हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 2017 से लेके 19 तक करूँगा, 2017। और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने एचपीजी के। ठीक है, और सेकंड में मैं करंट अफेयर लिख देता हूँ। ठीक है, और थर्ड नंबर पे मैं लिख देता हूँ जनरल स्टडी, जीएस। ठीक है, ये मैं वैसे बना रहा हूँ थोड़ा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो हिमाचल जो जीके आए थे 2018 में कितना आया था, 60 क्वेश्चन ही आए थे इससे। और 2019 में कितने आए थे, 60 क्वेश्चन ही आए थे। ठीक है, और जो करंट अफेयर कितने आए थे, 44 ही आए थे। और 2019 में कितने आए थे, 46 आए थे। और जीएस का कितना आया था, 2018 में 96 आया था जीएस के। और कितना आया था 19 में, 2000। और यहाँ पे मैं 2017 की भी बात कर लेता हूँ कि 2017 में कितने आए थे। तो 2017 में 60 ही आए थे हिमाचल जी के। और करंट अफेयर कितना आया था, 41 आए थे। और जीएस कितना आया था, 99 आया था। ये टेबल आपको याद रख लेना है, इसके बेस पे आपको पूरे ये मैंने आपको ऐसे बता दिया है इतना। इसमें नीचे क्वेश्चन है और ये रेशो है इसकी कि इतने इतने आए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा हिमाचल का जो बता देता हूँ कि जो हिमाचल जीके हैं, जो एच पी जी के हैं, ये मैंने आपको पूरा 62 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। तो हिमाचल जीके का इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि 2019 से लेके 2019, 2018 और 2017। ठीक है, इसमें मैं आपको रेशो बता देता हूँ कि कितनी कितनी रही है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितनी है और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अभी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। नीचे को मैं मार्क्स लिखूंगा। हिस्ट्री का 2019 में आए थे 24 क्वेश्चन, और 2018 में आए थे 26, और 2017 में आए थे 28। तो आपको देखना है कि इसकी रेशो कितनी से कितनी जाती रही है। ठीक है, 17 में 28 है, 19 में 24 हो गए, कम हो गए। और जब हम नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटी की। ठीक है,
पॉलिटी का देखेंगे आप तो 2000 इसमें आए थे 5 क्वेश्चन 19 में, और एक क्वेश्चन ही आया था 2018 में, और 17 में इसका रेशो ठीक था 11-11 का। और मैं आपको इतनी बता दूं क्योंकि आपको इतना आइडिया लेना है कि आपको इससे आगे जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपको आए थे 2019 में 9 क्वेश्चन आए थे, और 18 में 13 आए थे, और लास्ट में कितने आए थे, 14 आए थे। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमी। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इकोनॉमी के आए थे 14 क्वेश्चन 2019 में, और 2018 में आए थे 18, और 2017 में आए थे 7। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कितनी कितनी रेशो रही होगी। ठीक है, और ये ईयर है, और ये सिलेबस हिस्ट्री का है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है। ठीक है, ये है, इसमें इतने इतने क्वेश्चन आए थे। जो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन इसमें आपको मैंने बता दिए हैं, आपको मैंने पूरा बताया। आपको 62 वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। जो कि जगमोहन बलोखरा की जो हिमाचल की बुक है, हिमाचल जीके के लिए जो बुक है, जो बुक से है वो है जगमोहन बलोखरा। ठीक है, और इसके बाद आपको थोड़ा उसकी आकाश पब्लिकेशन के भी ऊपर जा सकते हैं। और ऑनलाइनर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आकाश पब्लिकेशन, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जो मेरा चैनल है, जो माई यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल नेम क्या है, स्टडी लवर, स्टडी लवर हिमाचली बॉय। ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, जिस पे आपको ये वीडियो मिलेगी वो भी। और जो मैं बात करूँगा अब आगे की हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर जैसे मैंने बात करा है कि हिस्ट्री का आपको काफ़ी वेटेज है, 24 आया था 2019 में भी। तो लास्ट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो हिस्ट्री है, इस पे आपको ये ध्यान रखना है, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर की। ठीक है, मॉडर्न, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ऐसा नहीं कहीं आप हिमाचल की हिस्ट्री सोच लो। राइटिंग थोड़ा जल्दबाजी में वैसी होगी। तो आपको इतना इसमें मेंशन है कि आपको 1857 सतुंजा के बाद का ही देखना है। ठीक है, ये मेंशन है आपको ऑलरेडी, पहले ही इन्होंने दिया होगा। ठीक है, ऑनवर्ड आपको 1857 के बाद का ही आपको देखना है। ठीक है, और नीचे मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें 24 आए थे, और इसके लिए जो बुक्स है, बुक्स मैं बता दूं आपको, इसमें लिस्ट मैंने पहले भी दी हुई है आपको। इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें सर्च करके दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, हिस्ट्री बुक फॉर यूपीएससी, ये ऐसा आपको बाहर दिखने में आएगा, स्पेक्ट्रम जिसका नाम है, ये बुक है। इसका कवर वैसा होगा देखने में, ये बिपिन चंद्रा है, पर आपको बिपिन चंद्रा के छोड़ के आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है।
ये बुक आपको खरीद लेनी है अगर आपके पास नहीं है तो। सॉरी, फिर से वही आ गया, बिपिन चंद्र, मॉडर्न हिस्ट्री का। मेरा वो मतलब है कि मैं आपको पूरा वो बता रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये है बुक। ऐसा लोगो होगा इसका बाहर से देखने को, आपको ये मंगवा लेनी है बुक। ये है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये स्पेक्ट्रम आपको ले लेनी है। ठीक है, और पॉलिटी के लिए यहाँ भी बता देता हूँ, पॉलिटी के लिए भी बता देता हूँ कि आपको याद नहीं रहेगी। ये है, ये है पॉलिटी का। ठीक है, ये बाहर से कवर देखने को होगा या वैसा होगा, आपको दोनों में से कोई भी ले लेना है, वैसा भी चल पड़ेगा। अगर ब्लू कलर वाला अभी का एडिशन आया है, उन्होंने ओनली बाहर का ही पेज चेंज किया है, तो आपको ये दोनों पे करना है रेशो। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत आपको इसमें पढ़ लेना है पॉलिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत। ओके, और जियोग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 6 to 12 आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और जो आपको मैं बता दूं, जो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के लिए आप मैं करता हूँ, अगर हिंदू पढ़ोगे आप न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप, उससे ही आपके निकलेंगे सारे क्वेश्चन वैसे तो। और अगर बुक्स पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो उनका नाम है रमेश सिंह। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए आपको बुक पढ़नी होगी, तो आपको पढ़नी है नितिन सिंघानिया। और इन्वायरमेंट के लिए आपको अगर पढ़ना होगा नोट्स, तो आपको शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ने हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ इसी के लिए। और एचएएस के लिए भी ये यही मटेरियल चलेगा, और यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि स्टैंडर्ड इनका डे बाई डे चेंज होता जा रहा है, तो आपको इन बुक्स के ऊपर ध्यान देना है जो जो मैंने बताई। ओके, और मैंने आपको पूरा रेशो बता दिया है, और कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अब वो पूरा नीचे जो मैंने जीएस का मैंने आपको ऊपर बता दिया है पूरा, कि कितनी कितनी रेशो रही है इसकी। और जो एक साइंस की बात करता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा वेटेज है, क्योंकि आपको सारे जितने भी मैंने ये बताया कि ये 10 मार्क्स का आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके लिए आप ल्यूसेंट की पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट की बुक्स पढ़ सकते हो आप इसके लिए, साइंस की, जनरल साइंस की। ठीक है, और मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो रेशो रही है जीएस के पेपर की, कितनी कितनी रही है, पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो हिमाचल का कितनी कितनी रेशो रही है उसके लिए, कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे हिमाचल की हिस्ट्री और उसके लिए। अब मैं बात करूंगा जीएस की। ये जो मैंने ऊपर आपको ये मैंने एच पी जीके का बताया है कि एच पी जीके का, ये मैंने मेंशन किया है कि एच पी जीके में कितने कितने एच पी जीके की हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन आए थे, और पॉलिटी 0 आए थे, और 9 आए थे ज्योग्राफी के, हिमाचल की ज्योग्राफी से और इकोनॉमी से आए थे। इसमें आपने क्या पढ़ना है ज़्यादातर, हिमाचल प्रदेश का सर्वे पढ़ना है, और इसमें बजट पढ़ना है, बजट एचपी का। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हिमाचल का है पूरा, ये आपको हिमाचल का जीके जो पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं हिमाचल के। ठीक है, ये वाला आपको टेबल याद रखना है। ठीक है, अब मैं जीएस की बात करता हूँ, कि आगे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इसकी जीएस की।
तो इसमें मैं पहले बात करूँगा जीएस में जियोग्राफी की। जियोग्राफी की बात करूँगा मैं तो 2019 से लेके 2019, 2018 और 2017। ठीक है, इसमें भी मैं टेबल बना देता हूँ एक आपके लिए कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 में आए थे 30 क्वेश्चन ओनली जियोग्राफी से, और 18 में भी पूरे 30 आए थे, और 17 में भी बिल्कुल 30 आए थे। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जियोग्राफी एक बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए आपको एन सी ई आर टी पढ़नी है 6 से लेके 12 तक। ठीक है, 6 से लेके 12 तक आपको एन सी आर टी पढ़नी है, ये आपको ध्यान देना है, 12 क्लास तक। और अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इकोनॉमी। इकोनॉमी से कितने आए थे 2017 में? 10 क्वेश्चन आए थे। और 2018 में कितने आए थे? 10 क्वेश्चन आए थे। और 2019 में कितने आए थे इससे? तो इसमें 11 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको 10-10 का पूरा बना लेना है सिस्टम की, आपको 10-10 ही क्वेश्चन आएंगे पूरे। ओके, और इसमें हम बात करेंगे साइंस की। साइंस की बात करेंगे हम कि 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे? 18 क्वेश्चन आए थे। और 2018 में कितने आए थे? 10 क्वेश्चन आए थे। और 2019 में कितने क्वेश्चन आए थे? 11 क्वेश्चन आए थे। और मैंने आपको साइंस के लिए जो बुक बता दी है, वो क्या बुक बताई थी मैंने? बुक का नाम क्या बताया था? ल्यूसेंट, आपको पढ़ लेनी है। और इसमें आपको जो सबसे बड़ा, जो एक एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट रहता है, या इसमें आपको जिससे ज़्यादा आप मार्क्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो है गांधीयन थॉट। ठीक है, गांधीयन थॉट्स का इसमें आपको देख लेना है कि 2017 से लेके 2019 तक 10 क्वेश्चन आए ही हैं। 10 क्वेश्चन आए ही हैं। तो आपको गांधी जी के ऊपर पूरा पढ़ लेना है कि पूरा आपको, कि 10 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। और लास्ट में इसकी बात करता हूँ कि पॉलिटी की। पॉलिटी की बात करता हूँ, जो कि मैंने बुक्स बताई आपको। पहले मैं बुक्स बता देता हूँ। एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत में मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 में पॉलिटी से जो जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, कि 11 क्वेश्चन आए थे। और 2018 में बात करूँगा तो 14 क्वेश्चन आए थे। और 2019 की बात करूँगा तो 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना है। और जो करंट अफेयर की बात करूँगा कि करंट अफेयर आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर आपको इसमें मैं बताऊँ, एक कुमार गौरव है। कुमार गौरव को फॉलो कर सकते हो आप। और जो सेकंड है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो द हिंदू। और इसमें भी आपको ये पढ़ना है कि स्टडी लवर वीर। स्टडी लवर वीर में आपको पढ़ना है, और उनका नाम है वीर तालियान जी। ठीक है, ठीक है, ये भी सर है कुमार गौरव। और अगर हिमाचल का आपको पढ़ना होगा तो
जीके टुडे भी पढ़ सकते हैं, या फिर क्लाउड भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ओके, तो आज के लिए जो अलाइट का जो मैंने बताया है कि जो मैं बता देता हूँ फिर से, फॉर्म जो फिल करना है, जो डेट है वो 31 दिसंबर 2023, 24 जैन 2024, लास्ट डेट। ओके, तो आपको उससे पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना अगर कुछ हेल्प हुई होगी तो। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश का हमने कवर करवाया है, हिमाचल जीके का, तो 62 वीडियो है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन, एक बार सबको मेरी ओर से नई साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि अब नया साल भी चल पड़ा है, तो आपको स्टडी बढ़ा लेनी है, अपने आप को बूस्ट दे देना है। और डेली जल्दी उठिए, तैयारी करिए, ठंड का मौसम वैसा ही चलता रहेगा। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारे को फीडबैक मिलती है और हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लाइक शेयर कमेंट से। तो थैंक यू सो मच।